और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। बड़ी स्टेटमेंट आई है जो बाइडेन की जानिब से। जहां जुल्म का जिक्र आ जाए तो वहां पर मोदी का नाम ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुपर पावर जो कि अभी तक सैंक्शंस लगाते थे, फैसले करते थे, मुल्कों को देखते थे, आज वो नरेंद्र मोदी के आगे एक अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर क्या ऐसी खासियत है जो आज हम अनडिवेलप और वो इतने ज्यादा डिवेलप हैं? तो चलते हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही सबसे अच्छा है, लेकिन वो आपने फरमाया था जो काफिर है वो कभी भी मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। इंडिया से अगर हम कंपैरिजन अपना करें ना तो हम 60 साल पीछे हैं। लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हम 10, 20, 30 नहीं 60 साल पीछे हैं। आपको नहीं लगता होता है यहाँ तो कोई पूछने वाले नहीं है। अमेरिका भी मोदी जी से बोल रहा है, मोदी जी हमारी कुछ मदद करो, हम तो थक चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को जो पता लगा कि अमेरिका जैसा एक प्रेसिडेंट, अमेरिका प्रेसिडेंट मोदी जी से हेल्प मांग रहा है और हम तो कुछ भी नहीं है, तो पाकिस्तानी की क्या रिएक्शन थे? कुछ समझदार पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हम 60 साल पीछे हैं इंडिया से, हमें तरक्की करनी है तो मोदी जैसा पीएम हमें चाहिए। चलिए वीडियो में देखते हैं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जो बाइडेन की जानिब से। उनका कहना है रशिया और यूक्रेन वॉर को एक मंथ पहले इंडिया की जानिब से, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी की जानिब से लाइट किया गया था, जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को समझाया था कि भाई अपनी डेमोक्रेसी, अपनी इकोनॉमी, अपनी जो इंटरनल चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग करें, जंग के अंदर कुछ नहीं रखा। लेकिन उसके बाद अब फिर चर्चे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की जंग के। तो जो बाइडेन ने कहा है कि भाई मैं सर झुकाता हूँ आपके आगे और ये मसले मेरे हल के नहीं है, मैं थक गया हूँ, आप इस पर अपनी कोई स्टेटमेंट दें, आप इसको रिजॉल्व करें, आप व्लादिमीर पुतिन को समझाएंगे। यूएस सुपर पावर जो कि अभी तक सैंक्शंस लगाते थे, फैसले करते थे, मुल्कों को देखते थे, आज वो नरेंद्र मोदी के आगे एक अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर क्या ऐसी खासियत है? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उनको ये बात बताते हैं। और आज भी अगर हम अपनी मेंटालिटी की बात करें, हम यूएन के अंदर कश्मीर मसले पर जंग चाहते हैं, तो क्या रीजंस हैं जो कि आज हम अनडिवेलप और वो इतने ज्यादा डिवेलप हैं? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, जो इस वक्त इंडिया जो है इस वक्त तक ये नहीं कह सकते वो बहुत स्ट्रॉन्ग या पॉलिसी उनकी अच्छी है, लेकिन उनका जो नेटवर्क या वर्थ है उनकी सिर्फ वही बेस करती है। इसी वजह से दुनिया के आगे जा रही है या पीछे जा रही है। उसके अलावा नेटवर्क बेस से क्या मुराद है? पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन माशियत पे बेस करती है। ये चीज़ें पूरा वर्ल्ड उसके पीछे लग रहा है। सर, आपको नहीं लगता अगर हम देखें तो एक सियासतदान पूरी कंट्री को लीड करता है, ठीक है? अगर हम देखें तो हमारे सियासतदान जो कि स्पीच करते हैं उसमें कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितनी ज़्यादा पावर होती है, जिसको हम थ्रो करके अपने ऊपर मतलब एक बुक वर्क करें। आपको नहीं लगता अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की पॉलिसीज को देखें तो पॉलिसीज बनाने वाला कौन है? पॉलिसीज मेकर, मैनेजमेंट देख के हर चीज़ एक अदारा करा है ना। तो आपको नहीं लगता अगर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उनके आगे ये कहा था, मैं आपको बता दूँ, व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि भाई डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो, जंगों में कुछ नहीं रखा, हमें देख लो, दूसरों से सीखो, अब ये खत्म कर दो। मतलब ये कहना भी एक बहुत बड़ी बात है, एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक पॉलिसी। आपको नहीं लगता पॉपुलेशन डजंट मैटर कि आपके अंदर इतनी समझदारी होगी तो आप कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को उसमें बहुत से मफादात हैं पाकिस्तानी खिते के साथ, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को उनसे बाहर सूरत बचाना है, चाइना को उसे नीचा दिखाना है, ये सारी पॉलिसी से भी बेस करते हैं। रूस को और चाइना को उसको नीचा दिखाना है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इंडिया को भी कर सकता है, किसी को भी कह सकता है। उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बचाना या चाइना या रूस को नीचा दिखाना है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को बचाने से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके बहुत मफादात है, स्पेशली अमेरिका के सारे सैंक्शंस हम पे आए होते हैं और हम उनको मानते भी हैं। और हर चीज़ जो है अभी आप देख लें, सिर्फ $1.1 बिलियन के लिए हम IMF की सारी शर्तें मांग रहे हैं। उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे, दोबारा मानेंगे, ये तो हमारा काम हो गया। अब मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है 75 सालों में हमने अपने आप को पावर नहीं बनाया, जिससे कोई उठ के सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क हम कर दे प्रायोरिटी, उन्होंने भी नहीं कभी प्रायोरिटी पर रखा? क्या लगता है हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो पा रहे, क्यों हम दुनिया की नज़र में एक अच्छी कौम नहीं बन पा रहे? हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। जब से हमारे पास कोई अच्छा लीडर आ जाएगा या इस मुल्क का सिंसियर आ, तो वो हिंदू मेजोरिटी है ना, वहाँ पर 1.25 अरब जो है हिंदू की है, 35 करोड़ मुसलमानों की है। तो आप मुझे बताइए कि फिर कैसे उन्होंने इतनी मदद? देखें ठीक है। ऐसे होता है कि मतलब अपने माशियत, जब किसी भी मुल्क की माशियत स्ट्रॉन्ग होती है ना तो वो अपने आप को दिखाता है कहीं ना कहीं, चाहे वो आप कह लें कि वो इन्फ्लेशन में दिखाता है या चाहे वो मतलब कह लें किसी की मदद करके दिखाता है। तो उसने अपनी कह लें कि एक मदद करने के लिए ही दिखाया है उनको कि हमारे पास भी सांसें हैं और अभी वाकई हम समझते हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते हैं। हम लड़ तो सकते हैं लेकिन हम बहुत पीछे हैं। मान लेते हैं उन्होंने अपने सासों को दिखाने के लिए, वो तो चाहते थे कि भाई ये पाकिस्तान की भी मदद की जाए, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ से अनापरस्ती का मुजाहरा किया, ट्रेड नहीं जारी की गई, वरना उनकी तरफ से एक मैसेज आया था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहा था और बुलाया भी था, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं की। फिर वो हमारे लिए क्यों अच्छा कह रहे हैं? बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइट है ना वो एकदम से नहीं खुलेगी। मिसाल ले लें, अभी इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बाईपास आती हैं, हाँ दुबई पास आती है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आती। हमारा अपना बहुत ज़्यादा ऐसी हमारी अपनी ही जो फील्ड की बहुत ज़्यादा ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराई हैं और उनकी क्वालिटी ताइवान और इटली के बराबर है। और हम इंडिया से अगर हम कंपैरिजन अपना करें ना तो हम 60 साल पीछे हैं। लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हम 10, 20, 30 नहीं 60 साल पीछे हैं। आपको नहीं लगता, आपने खुद बताया है दुबई के रास्ते से आते हैं, अगर बॉर्डर टू बॉर्डर है तो आपका, मेरा, किसका, सबका, पूरे पाकिस्तान का कितना फ़ायदा है? 90% फ़ायदा। क्यों नहीं करते? देखें, ये होना तो चाहिए। पहले आज से तकरीबन 10-15 साल पहले बाई ट्रेन सारी आती थी चीज़ें, उसमें ना टैक्सीज होते थे, ना ड्यूटीज़ कुछ इतनी हाई होती थी, ना उस टाइम डॉलर इतना हाई था, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं थी, कह लें, ना उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। अभी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया ना, तो वो क्यों? माशियत
माशत के साथ साथ कह लें कि जो हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स है या कह लें कि हमारा सियासी निज़ाम जो है ना वो ठीक नहीं है, इसलिए सियासी निज़ाम ठीक नहीं है। और सवाल अगर मैं बात करूं, इसी पिछली फिर बात पे आती हूँ, जो बाइडन ने कहा है नरेंद्र मोदी को, क्या आपको नहीं लगता अगर हम देखें तो उनकी डेमोक्रेसी, उनकी पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तान? ऐसा नहीं लगता? हाँ, इंडिया की पॉलिसीज अगर हम देखें तो हमें दूसरे ममालिक, चले इंडिया को छोड़े, दुश्मन मुल्क है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हमसे निकला बांग्लादेश, कहाँ चला गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी मुल्क में ना दो चीज़ों से हमेशा तरक्की आती है। अभी हमारा यहाँ से एक और सवाल निकलता है, अभी आप हर साल 10 लाख पाकिस्तानी बच्चा दूसरे ममालिक में जाता है, मतलब डिग्री, अच्छी डिग्री लेने के बाद। ये नहीं कि मैंने बीए की डिग्री ले लो जी मैं अभी बाहर चला, ऐसा नहीं है। जो बीबीए ऑनर एससीसी इन क्राइसिस के बीच कश्मीर अगर हमें मिलता भी है तो क्या कश्मीरी आना चाहेंगे? मैम एक्चुअली हमारा मसला कश्मीर तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि वी आर नॉट यूनाइटेड इंटरनली। जब हम इंटरनली यूनाइटेड हो गए देन वी कैन फेस द वर्ल्ड। हाँ, हम बात करें सर लीडरशिप की, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप देखें तो आपको भी पता है कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रही 75 सालों में। वहाँ हम देखें तो हमेशा से स्टेबिलिटी रही है। मार्शल लॉ की बात करें, यहाँ पर 4 लगे, वहाँ एक भी नहीं लगा। अगर हम बात करें आज की, क्या आपको लगता है कि इंडिया की लीडरशिप मच बेटर देन पाकिस्तान की लीडरशिप? हाँ जी, दे आर मच बेटर देन पाकिस्तान। दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। एक्चुअली आवर लीडरशिप इज नॉट लॉयल टू आवर कंट्री, दैट्स व्हाई वी ऑल पीपल आर स्ट्रगलिंग। अगर हम देखें हिस्ट्री में कभी भी हमारे यहाँ मुस्लिम, हमेशा से मुस्लिम ही लीडरशिप आई है, प्रेसिडेंट, मतलब इस तरह के सारे। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जिनको एटमी ताकत बनाया उनको उनका प्रेसिडेंट भी किया गया था। क्या समझते हैं? अगर हम देखें तो वहाँ पर मुस्लिम भी रह चुके हैं और हिंदूज भी रह चुके हैं और रहे भी हैं अभी तक, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, चाहे वो मुस्लिम आए या फिर हिंदू आए। क्या रीजन है? एक्चुअली दे आर लॉयल टू देयर कंट्री ना। एक्चुअली आपकी जो मदरलैंड है वो आपकी कंट्री है ना, आपकी लॉयल्टी उसके साथ होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों नहीं? हम इसलिए क्योंकि हमने नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गए हैं। जब हम नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो हमें पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रखने पड़ेंगे। अब जो मुल्क का जो हाल है ये पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से है ना। इसमें टू बी ऑनेस्ट नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे दे आर नॉट लॉयल टू द कंट्री टू बी ऑनेस्ट। आज अगर हम देखें, क्या आपको लगता है यही रीज़न है हम अनडेवलप हैं? अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे तबके हैं वो बाहर जाके लेबर की हद तक रहते हैं और इंडिया से जब निकलते हैं तो वो सीईओज बन जाते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊँ कि यूएस की जो प्रेसिडेंट अभी बनी है वो भी इंडियन बन गई है, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गए। मतलब 5 से 6 मुल्कों के ऊपर जो हुक्मरानी करें वो इंडियन ओरिजिन के करें, हम क्यों नहीं? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं 11 ईयर्स अब्रॉड रह के आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बाहर की है, मैं यानी वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की स्टडीज़ करके आया हूँ। मैं बाहर के एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मसला सिर्फ ये है कि एक्चुअली वी आर, टू बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट लॉयल टू द कंट्री। जो हमारी लीडरशिप है ये एक्चुअली लीडरशिप ये ना ये पैराशूटर्स हैं, दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स। टू लगता है हम लॉयल हो सकते हैं? क्या हम एक कौम बन सकते हैं इफ वी यूनाइट। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कंट्री में उन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई, तो उन्होंने उस पर एक नेगोशिएशन हुई, उन्होंने एक पूरा ना सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी पहुंचाया था और स्ट्राइक शुरू हो गई। बाहर निकल आए और हम तो जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक यानी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। दोस्तों पाकिस्तानी लोगों ने मान लिया कि आपने देखा भाई कैसे जो बाइडन भी, अमेरिका भी भाई मोदी जी से बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ सॉल्यूशन कराओ, हम थक चुके हैं, आप भी कुछ सॉल्यूशन कर सकते हो। यह बात अमेरिका बोल रहा है। साथ में पाकिस्तान के कुछ लोग, समझदार लोग जिसने स्कूल में पढ़ाई करी है, वो लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ इंडिया से हम 60 साल पीछे पड़े हुए। भाई 75 साल आजाद हुए, मतलब तुमने 15 साल ही निकाले क्या अभी तक? 60 साल पाकिस्तान पीछे है। और पाकिस्तान के अंदर एक एटीट्यूड है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, भारत से मदद नहीं लेंगे, हमें भारत के टमाटर प्याज तो चाहिए लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं चाहिए। वो पहले दुबई जाएंगे, दुबई से फिर पाकिस्तान आएंगे, वही 20 रुपए की चीज़ उनको 70 रुपये में चाहिए, वैसे ले लेंगे लेकिन इंडिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। भाई इसी की वजह से पाकिस्तान की ये इतनी बुरी हालत है। यहाँ पे पड़ा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन भाई पाकिस्तान ने मान लिया कि अगर मोदी जैसा पीएम होता तो भाई ये हालात पाकिस्तान के ना होते। चलो क्या कर सकते हैं भाई, जो है इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है। मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था पाकिस्तान, अब सपने को भाई कैसे पाकिस्तानी चूर मुरूर कर रहे हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा। दोस्तों ऐसी वीडियो कैसी लगी आपको? भाई ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई कमेंट में भारतीय होने पर प्राउड करते हो ना, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।